दावत का नाम सुनते ही बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि किस तरह से टाइमली सब कुछ ख़त्म होगा, कैसे मेन्यू बनेगा और किस तरह से सब कुछ प्रेजेंट होगा। लेकिन जो है ना, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी और इतनी सिंपल तरीके बताऊंगी कि मैं जो हूँ ना, अब तो दावतों में बड़ी प्रो हो गई हूँ। क्योंकि 25-25, 30 लोगों की दावत ना, मैं सडन एक अकेली बंदी कुकिंग करने वाली हो जाता है मुझसे मैनेज, माशाल्लाह। और ये भी सब कुछ एक्सपीरियंस से हुआ है। मैं आपको बताऊँगी, थोड़ी सी टिप्स बताऊँगी कि किस तरह से आप स्पीड में अपनी कुकिंग कर सकते हैं और ख़ुद भी रिलैक्स होकर इतना प्यारा से तैयार हो सकते हैं और घर को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेन्यू डिसाइडेड था। ऐसे शाम को ना मैंने थोड़ी सी जब वॉक करने गई थी ना, तो एक आध चीज़ मैंने ली थी, अदरवाइज़ मुझे पता था मुझे सुबह क्या बनाना है। तो ट्रैफल के लिए मैंने पहले जो है ना ऑलरेडी सारी जेलीज़ जो है ना वो मैंने अच्छी तरह से फ्रीज़ कर दी हैं। और इसके बाद ना मैं ये जो चॉपिंग वाला का काम है ना, थोड़ा सा वो करी थी, क्योंकि इस वक्त बच्चे नाश्ता बना रहे थे। मैंने नाश्ते से पहले जेली वगैरह बना रही थी, अपना नाश्ता डन कर लिया था। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने ना ये जो दूध गर्म किया ना, ये मैंने एट अ टाइम एक ही जगह पे दूध गर्म कर लिया था। उसको फिर मैंने 2 हिस्सों में कर लिया, क्योंकि मुझे 2 फ्लेवर बनाने थे। मैंने कहा एक ही जगह पे गर्म हो जाएगा। और ये भी काम ज़रा स्पीड में करने के लिए ना, ये होता है कि अलग अलग पतीलियाँ करो, अलग अलग नहीं, एक ही दफ़ा गर्म करने के बाद मैंने शुगर ऐड कर दी। इसके बाद मुझे कस्टर्ड बनाने थे। कस्टर्ड जो मुझे 2 फ्लेवर लेने थे, वो मैंने बनाना लेना था और उसके बाद लेना था मैंगो। लेकिन गलती से मुझे ना, मैंने देखा नहीं, वनीला उठा लिया था। चले कोई बात नहीं, ये भी मुझे बहुत मज़े का बना था, ये भी बन गया था। तो बस ये 2 कपों में मैंने अलग से दूध निकाल लिया। उसके बाद जो है ना, ये दोनों फ्लेवर जो है ना, इसमें मुझे ऐड करने थे। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता चलूँ कि अब जो भी बड़ा पैकेट खोले ना, उसके बाद जो है ना, इसको रीसील करने के लिए कोई स्टेपलर ना कीजिएगा, कोई रबर बैंड वगैरह नहीं। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि बस ये मैंने पहले ना इसके अंदर घोलूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आराम से जो है ना, आपको कोई रबर बैंड की, कोई स्टेपलर की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा हमारे पास जो है ना ये चिमटा होता है ना, बस आपने क्या करना है कि जो भी पैकेट किसी भी चीज़ का आप खोलेंगे ना, बस उसको चिमटे को ना आपने सिंपल सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद ना उसको रीसील कर दीजिएगा। और यकीन करें कि इतना अच्छा सील होता है ना कि आप उसको जितना भी मतलब जितने दिन रखें, 6-8 महीने रखें, कभी भी ख़राब नहीं होता। मैं अक्सर चीज़ें जो भी पैकेट वगैरह खोलती हूँ ना, अगर बड़े पैकेट होते हैं तो उनको दोबारा रीसील करने के लिए ये मेरा मेथड बहुत पुराना है। यानी कुछ भी खोलें, चाय की पत्ती खोलें, कोई भी मसाले, कोरमा, बिरयानी वगैरह, दैट्स इट, कुछ भी हो ना, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस चिमटा गर्म किया और इसको रीसील किया। रीसील करने के बाद उसको रख दिया। कोई डिब्बे ना ढूंढे, कोई कुछ ना करे, आराम से जो है ना ये लॉन्ग लास्टिंग चल जाएंगे। इवन दैट 6-7 महीने भी मैंने रख के देखी हुई है। ये पैकेट बिल्कुल ख़राब नहीं होते, क्योंकि एयर टाइट हो जाते हैं ना, इतने ज़्यादा एयर टाइट हो जाते हैं कि आप इसको पलट के देखें, वैसे जिस तरह से इसमें एयर जाएगी नहीं तो चीज़ कैसे ख़राब होगी। चलें जी, अब आगे चलते हैं। बस दोनों पतीले में मैंने जो है ना वो कस्टर्ड ऐड कर दिया था और बस इसको ना अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। और जो बिल्कुल यानी सेटिंग में आ गया था ना, बस ये मेरा फाइनल हो गया। क्योंकि मुझे ये था कि जो चीज़ है ना, मीठा है, वो ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल जल्दी बन जाए, ताकि यानी 5-6 घंटे तो इसको ठंडा होना चाहिए ना। बस इसको मैंने काउंटर पर रख दिया था। और क्योंकि वैसे भी काफ़ी ये ठंडा हो चुका था, मैंने बीच में और काम कर लिए थे तो ये बस ठंडा होता रहेगा। इसके बाद ना मुझे अब जो है ना मज़ीद जो है ना वो बनाना है, 2 चीज़ें और बनानी है। तो अब जैसे ये मैंने कस्टर्ड बनाया था ना, इसी तरह 2 चीज़ें बनाने के लिए मैं एट अ टाइम जो है ना वो गोश्त बना रही हूँ। यानी गोश्त में क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा नरम कर रही हूँ। ये मेरा अदरक लहसुन ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ था, तो बस मैंने इसको भी खंगाल के डाल दिया। अच्छा, इसमें जो है ना मटन में मैं यानी बिरयानी बनाऊँगी और कौरमा बनाऊँगी। लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ उसे मैंने नमक और अदरक लहसुन डाला है बस, और कुछ फ्लेवर नहीं डाला, कुछ भी नहीं। और इतने में जो है ना ये मेरा हो गया था। इसके अंदर मैंने क्रीम डाल दी थी। क्रीम का एक पैकेट जो है ना हाफ दोनों जगह पे डाल दिया था बस, क्योंकि थोड़ा सा है ना इसको मैं बीटर से बीट करूँगी तो इतना ज़्यादा अच्छा स्मूथ हो जाएगा ना ये, बहुत ज़्यादा। और ट्रैफल में ना ये स्मूथनेस ही अच्छी लगती है, वरना तो कस्टर्ड तो नॉर्मल कस्टर्ड बन जाता है। अच्छा, आप इससे कर लें या फिर आप इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो भी विस्कर वगैरह से भी आराम से कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आराम से जो है ना ये स्मूथ हो जाता है। हमें थोड़ी सी देर यानी कि हाथ से थोड़ी देर ज़्यादा चलाना पड़ता है। उसके बाद मुझे हल्का सा ना शुगर इसमें कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी शुगर दोनों साइड पर ना 2-2 चम्मच जितनी ऐड कर ली थी। बस ये मेरा तकरीबन सारा क्रीमी सा हो गया था, स्मूथ हो गया था। और इसके बाद जो है ना अब इसमें और एक चीज़ आएगी, हो जाएगा प्लेन केक। बस ये मैंने 100 रुपये का ना एक पैकेट ले लिया था, और लिए तो 2 थे लेकिन एक ही यूज़ हुआ था। बस इसको मैंने क्यूब में काट लिया। क्यूब में काटने के बाद ना इसमें अब आपने ना दूध ज़रूर डालना है। दूध डालने के बाद बहुत ये ना क्रीमी सा मज़े का हो जाएगा। और ये थिक हुई हुई मेरी जेली जो है ना, ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जितना आपको पैकेट में लिखा होता है ना पानी, उससे आधा पानी डालिएगा। यानी उतना ना डालें कि अगर 2 कप लिखा हुआ है ना तो आपने 1 कप डालनी है। और अच्छी खासी जो है ना ये थिक बन जाएगी। जितना ट्रैवल इधर उधर करते हैं ना, ये कभी भी नहीं टूटेगी ना, ये मिक्स होगी। तो बस ये मैंने बाउल निकाल लिया और बस ये मैंने दोनों बाउल में ना एट अ टाइम जो है ना बना रही हूँ। और अच्छे खासे मैं इसलिए बना रही थी कि नहीं, यानी कि इतने ज़्यादा मेहमान तो नहीं थे इस दफ़ा, मेहमान 4-5 ही थे, लेकिन ये कि बच्चे भी ज़रा शौक से खा लेंगे। तो 2 साइड पे ना मैंने अच्छी तरीके से बना लिया। इसके बाद जो है ना वही लेयरिंग करनी है। लेयरिंग में पहले कस्टर्ड ऐड किया, फिर उसके बाद में बनाना, उसके बाद फिर मैंने कस्टर्ड ऐड किया, दूसरा फ्लेवर कस्टर्ड का। और दैन जो है ना इसके ऊपर मैंने जेली ऐड करती गई। और बस जेली इतने मज़े की, इतनी प्यारी लग रही थी ना, मुझे खुद देख देख के इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि इतनी थिक जेली जब बने ना
तो बहुत अच्छा होता है। एक ज़माना था मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता था कि मेरी जेली जो है ना वाटरी सी क्यों हो जाती है। तो बस ये कर के सब कुछ आ जाता है। अच्छा जी, ये जो है ना हमारा आराम से जो ना दोनों कलर ना इतने खूबसूरत लग रहे थे ना कस्टर्ड पे। बस ये दोनों कलर मैंने यानी फ्लेवर दोनों ऐड करने के बाद फिर दोबारा मैंने लेयर लगा दी इसकी कस्टर्ड की। अच्छा, थोड़ी सी जेली मैंने बचा के रखी थी और थोड़ा सा मैंने केक भी बचा के रखा था ताकि जो ना गार्निश हो सके। सब लेयरिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। बस मुझे ये था कि डिफरेंस जो है ना कलर जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट से होंगे ना तो ज़्यादा अच्छी सी लगेगी। तो बस उसके बाद मैंने केक जो है ना वो मैंने दोनों जगह पे ऐड करते थे। मुझे लग रहा था मेरे बाउल बहुत छोटे हैं क्योंकि ट्रैफल के लिए ना ये वाला बाउल नहीं होता, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। लेकिन अभी वो मैंने लिया नहीं है, जब मैं लूँगी ना वो तो बहुत ही ज़्यादा ये नहीं जैसे जो हाइट में ज़्यादा हुआ। एनीवे जी, इसके बाद मुझे मेरे जो है ना मैंगो जो है ना वो अच्छी तरह क्यूब में कटे हुए इतने मज़े के ठंडे हुए थे ना, बस ये भी मेरे फाइनल हो गए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले ना आप हवा ना बना लिया करें। कुछ भी करेंगे ना माशाल्लाह हो जाएगा। ये नहीं है बिस्मिल्लाह पढ़ के करें हो जाएगा, ये नहीं कि कोई बंदा शुरू से नहीं इतना प्रो होता, आहिस्ता आहिस्ता करके ही होता है ना। अच्छा जी, ये मेरा जो है ना फाइनल अब मेरी ये लेयर हो गई थी। इसके बाद जो ना ये मैंने गार्निश कर लिया। पहले मैंने सारा केक इसमें गार्निश किया था और सेंटर में ना ये मल्टी से कलर की मैंने जेली रख दी थी। दैट्स इट। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि ये मेरा एक टास्क कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या लगता है जब ठंडा बन जाए ना कोई भी मीठी सी चीज़ जो बन जाए ना, इसका मतलब होता है मेरी पूरी की पूरी दावत तैयार हो गई है। अगली चीज़ें मुझे मुश्किल नहीं लगती। बस ये मेरा इतने में ना ये जो मैंने मटन रखा हुआ था ना 2 हिस्से करूँगी इसको, तो इतने में मैंने जो है ना इसके लिए बिरयानी के लिए सारे अनियन ब्राउन करने के बाद थोड़े से जो है ना निकाल लिए थे गार्निश के लिए और थोड़े से कौरमे के लिए भी। यानी ये मेरे जो प्याज थे ना ये भी मैंने एट अ टाइम डबल काटे थे, क्योंकि ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जब आप बैठ के चॉपिंग करती हैं ना तो फिर आप थकती ही नहीं है। जब आप बैठ के काम करेंगे थकेंगे नहीं, इसके बाद आके दोबारा कुकिंग में लग जाएंगी। दैट से यानी परेशानी नहीं होगी। खड़े को चॉपिंग करो फिर उसके बाद कुकिंग करो, उसके बाद मैं तो बहुत थक जाती हूँ, मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। एनीवेज, जो मैंने ये अनियन थे ना मैंने बैठ के एट अ टाइम काट लिए तो इसलिए जो है ना मेरे कौरमे का बिरयानी के एट अ टाइम मैंने अच्छे खासे अनियन कर लिए थे और एक ही वक्त में फ्राई कर लिया और उनको अलग सेपरेट कर लिया। कितनी ज़बरदस्त सी टिप है ये। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने टमाटर बैठ के काटे नहीं थे, टमाटर मैंने और मिर्चें डायरेक्ट ग्राइंड कर ली थी। बस दैट्स इट। यानी कि आप जल्दी से ग्राइंड करें और इसमें डालें क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा बिरयानी में ना इतनी स्मूथनेस आ जाती है ना अगर आप टमाटर की प्यूरी डालें या फिर ग्राइंड करके डालें। इसके अलावा ना जो ये पुदीना तो आप सबको पता है कि पुदीने के अलावा बिल्कुल नहीं बन सकता। और हाँ, कोई भी आप बड़े गोश्त की बनाएं या मटन की बनाएं ना, आप यखनी ज़रूर ऐड कीजिएगा 1-1.5 कप, उससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। बस ये मेरा जो है ना ज़बरदस्त सा एंड से किस्म का कौरमा जो है ना मेरा बिरयानी के लिए, यानी कि जो मसाला है वो तैयार हो चुका था। इसमें हल्का सा मैंने विनेगर डाला और इसके बाद जो है ना यखनी का पानी जितना था ना वो मैंने यानी जितना मेरा मेजरमेंट थी ना उतना करने के बाद इसको मैंने साइड पर उतार के रख दिया क्योंकि ये मैं दम बिल्कुल आखिर में लगाऊंगी। इसके बाद मैंने कौरमा चढ़ा दिया था क्योंकि कौरमा मेरा ऑलमोस्ट रेडी था। जब मेरा गोश्त गल चुका ना तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अदरक लहसुन डाला, उसके बाद मैंने कौरमा मसाला निकाला। बस ये कौरमे को मैंने जो है ना वो दही में मैंने ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से ना मैंने फेंट लिया दही को बस। और अच्छा जी, कौरमे के लिए ना जो हल्का सा पानी भी हो ना, इसका यखनी का पानी जो होता है वो अभी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हल्का सा ना बोटियों को इतना ज़्यादा यानी फ्राई करना है ना कि उसमें से खुशबू आने लग जाए, बिल्कुल मटन की खुशबू आए। बस इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई किया सिर्फ और सिर्फ अदरक लहसुन में। अच्छा, अदरक लहसुन मैंने पहले भी डाला था, याद होगा आपको। बस इसके बाद मैंने ये जो है ना दही में अच्छी तरह से कौरमा मसाला डाला और इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद चिकन में आप देखें कितनी स्पीड में और कितने अच्छे तरीके से ना ये मेरा बना है। ये 2-3 चीज़ें वैसे भी आप अपने आप को भी टाइम दे के काम किया करें। मैं भी अक्सर जो अपनी बेटियों को भी ये कहती हूँ कि नहीं, जब आप कुकिंग कर भी रहे हो तो इतनी लेट कुकिंग हमारे यानी हम तक पहुँचे तो फ़ायदा क्या हुआ। जब आपको पेपरों के लिए भी मिलता है तो टाइम मेंशन होता है ना, तो अपने आप को हम लोग टाइम देंगे ना तो हमारे लिए टाइम बचेगा ना। बस ये मेरी टिमटिमी आँच पे यानी मैंने बिल्कुल दम की आँच पे ना कौरमा भी रख दिया था क्योंकि इसका घी ऊपर आ जाएगा। और चावल वगैरह रेडी करके मैं अब नीचे आ गई थी। अच्छा, आपको पता है चलो हम लोग नीचे ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि नीचे का घर ठंडा होता है, ऊपर का गर्म हो चुका है। हम लोग तकरीबन नीचे का घर छोड़ चुके हैं और अच्छा वो हम नीचे चले गए क्योंकि नीचे जो है ना अच्छी खासी जो है ना रिपेयरिंग है, छोटी छोटी काम जो है ना नीचे के घर के अच्छे खासा निकले हुए। अच्छा जी, ये मैंने आपको अपना सूट दिखा दिया था, ये मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं तैयार हो गई थी। बच्चियों ने बेड कवर वगैरह सही कुशन वगैरह लगा दिए थे, मुझे पता था ये कर लेंगी। और इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि नीचे का ना जब इंशाल्लाह अपना घर रेनोवेट करूंगी ना डिटेल में आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो मैं खुद करूंगी, ठीक है। अच्छा, बस अब नीचे से तैयार वगैरह हो के मैंने सब कुछ रेडी वेडी देख के घर मेरा टिशन मिशन हुआ हुआ था। उसके बाद फिर दोबारा आ गई ऊपर में और मेरी बेटी ने जो ना ये खीरे वगैरह काट लिए थे, बस खीरे ही काटे थे। उसके अलावा ना बाकी सैलड की चीज़ें नहीं काटे थे, अनियन वगैरह, क्योंकि रात का टाइम था, बच्चे खाएंगे नहीं क्योंकि उनके बच्चे हैं जो हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। और बस मैंने यानी डिटेल वाली सैलड नहीं बनाई थी। खीरे बहुत ज़्यादा बच्चे ना खुशी से खाते हैं। बस ये मेरे खीरे भी हो गए थे, इनको फ्रिज में रख दिया मैंने कि बस इनको फ्रिज में रखने के बाद मुझे था कि बस चावल बना लूँ क्योंकि मेहमानों का फ़ोन आ गया
था कि नहीं, बस वो निकल चुके हैं। तो बस ये मैंने इनको सिर्फ दम ही तो लगाना था और तो सारा मेरा फाइनल हुआ था। सारी गार्निशिंग की चीज़ें भी मैंने चॉप की हुई थी। इसके बाद फूड कलर में इसमें ऐड किया। फूड कलर ऐड करने के बाद ना जो बेसिक हम लोग दम के लिए मज़े की चीज़ें रखते हैं ना, वो तो मेरा मैं कह रही फेवरेट पार्ट होता है बिरयानी बनाते हुए। बस ये दम के लिए जो है ना मैंने ज़बरदस्त सी जो ना सारी जो गार्निश थी ना, पहले फूड कलर डालना है, सारी चीज़ें मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दी। और अच्छा मैं आपको बताऊं कि आप वो चीज़ बनाएं, अगर आप नहीं है बच्चियाँ हैं यानी जो बड़े हैं वो तो ज़्यादा प्रो हैं, और जिनकी नई शादियाँ हुई हैं बिल्कुल वो इस तरह से मेन्यू रखें ना जो आपके कंट्रोल में भी हो, क्योंकि आपने बिल्कुल थके हुए नहीं मेहमानों के सामने आना कि नहीं हम लोगों ने आपके लिए बड़ा काम किया, हम बड़ा थक चुके, नहीं। इतनी ज़बरदस्त किस्म के ना प्रो बन के अपने घर को भी इतना अच्छा प्रेजेंट करके बस आप ना VIP बन के आ जाए। यानी कि आपको दावत में वो सिर्फ मेन्यू चूज़ करना है जो आपके अंडर कंट्रोल हो। तो बस ये मेरी जो दावत थी तकरीबन मेरी फ़ाइनल थी। मैंने ऊपर की चीज़ें देखी कि मेरी फ़ाइनल थी, बस अब दम लगा के मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि नीचे ऊपर का जो ना हशर हुआ है। और अपने बेटे के कमरे का मैंने ना विंडो वगैरह ऑन करती थी, शाम हो चुकी थी, अच्छा खासी गर्मी थी और इतना हब्स होता है ऊपर वाले घर में ना बहुत ज़्यादा। तो बस ही मैं अब इसके बाद नीचे आ गई थी। मुझे पता था कि बैठ के मुझे वेट ही करना है और कुछ नहीं, क्योंकि मेहमानों ने कहा तो हम निकल चुके हैं, लेकिन आते हैं तो उनको टाइम लगेगा, थोड़ा सा दूर था उनका घर। उसके बाद खाना वाना खाया, बच्चों ने एंजॉय किया, उनके बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। ये ऊनो है कि इनो है, ये बच्चे वो सारे मिलके, मेरे बच्चे भी ये सब मिलके खेल रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत फ़न किया, हम लोगों ने अच्छी खासी बातें की। यकीन करें इतना मेहमानों से मज़ा आता है ना कि वाकई वो बरकत लेकर आते हैं, और जाते हुए ना जो बेबरकती और जो वो कहते हैं ना सब कुछ अपने साथ लेके जाते हैं, ये हमारी हदीस में है। तो बस ये मेहमानों के साथ सी ऑफ करना ये तो अहम चीज़ होता है कि जब तक हम बाहर तक आके सी ऑफ ना करें ना हमें तसल्ली नहीं होती। तो बस ये मेहमान चले गए थे और यहाँ पे मेरी वीडियो भी ख़त्म हो गई। होप दैट मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ये हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।